हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनक ईद देखो तो, रौनक ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है, हर पल है। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, रौनकें, रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है कुर्बानी की रौनक है। माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं तो मवेशी मंडी में एक रौनक ही रौनक लगी हुई है। लोग जो लेने आए हैं वो भी खुश हैं, और बाद दफ़ा मामला यूँ हो रहा होता है कि बात नहीं बन रही होती है तो थोड़े से अफसरदा हो जाते हैं, फिर अपनी रेंज की तरफ देखते हैं। तो अब मिली जुली एक कैफियत है, और जो लोग लेके जा रहे होते हैं जानवर को तो माशाल्लाह खुश नज़र आ रहे होते हैं कि हमने जो बकरा ले लिया, हमने जानवर ले लिया। अब जिसका जैसा एक माहौल बने तो माशाल्लाह कुर्बानी की रौनकें हैं, बकरा ईद की रौनकें हैं, और खुशगवार एक माहौल में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे हमारा ये प्रोग्राम हो और लोगों के पास जाएंगे, सवालात करेंगे। अब जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं, बकरा ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मवेशी मंडी में रश बढ़ता जा रहा है। और बस अल्लाह ताला जो मुसलमान इधर कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाए, जो हज के मौके पे कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी भी कबूल फरमाए। ये पूरा एक दीनी टॉपिक है, इसकी बड़ी फजीलतें हैं, ये भी हमारे जहन में होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का आगाज़ हुआ तो इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। और आज इंशाअल्लाह ताला लोगों के पास जाएंगे, आज भी ज़बरदस्त किस्म के सवालात लेकर आए हैं, लोगों के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे। आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। माशाल्लाह, कहाँ से आए आप लोग? कानपुर से। तो कितने जानवर लेकर आए थे? 200। कितने फरोख्त हो गए? 50 हो गए। खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नजर नहीं आ रहे? हाँ, थोड़े चेहरे पे तो मुस्कुराओ। 50 अगर फरोख्त हो गए तो ये तो अच्छा है। बाद लोग दिल दुखाने वाली बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों को किस चीज़ से परेशानी होती है कि लोग ये आके? हमें परेशानी ये होती है कि जो लेने आता है ना कस्टमर, वो आके जानवर 5 लाख का उठाता है और रेंज 180 बताता है, तो तब होता है आपकी अगर रेंज 180 का तो 180 का जानवर भी ले जाएं। इसलिए होती है। 2 के करीब आओ, 2.5 के करीब। और तो तीसरी बात ये है कि खास तौर कराची की, अब 4 बच्चे आएंगे, उनका पापा पसंद करना है, लेकिन वो बच्चे आके उठाएंगे जानवर को, रेट करेंगे, जब बयाने का टाइम होगा फिर पापा आएंगे, और जब पापा आएंगे तो मुझे पसंद नहीं है। सबसे दिल इस बात पे दुखता है। अच्छा, यानी इतना देखा, इतना गाइड किया और एंड ये निकला। अच्छा, इसी तरह जो कपड़े हैं, कपड़े जो खरीदने आते हैं, एक थान खुलवाया, दूसरा थान, तीसरा थान, अभी हम लोगों का यही है कि अगर आपने जानवर लेना है अपने बड़े को लेके आए, आपका बड़ा है, आप पसंद करो, वो हमसे बात करें, जो बात करे फिर उसमें मज़ा भी है। अब वो 2 घंटे हमने उससे टाइम दिया, उसके बाद उसने हमें रेट तय किया और 4 बंदे आके मना करके चले जाते हैं, तो इस बात पे दिल दुखता है। बाद जब दांत देखते हैं तो जानवरों को भी इससे तकलीफ होती है, बार बार वो दांत दिखा रहा होता है तो जानवर भी परेशान हो जाते हैं। वाले से ये बताएं कि दांत तो का ना 100 में से ना सिर्फ 30 बंदों को पता चलता है, और जो उसमें से जो 70 है ना वो तुक्के ही लगाते हैं। उनको दांत का पता ही नहीं है कि ये 2 दांत है या 4 या 6 है। उनको ये नहीं पता कि 2 दांत कब होता है, 4 दांत कब होता है, 6 कब होता है। बस उनको बस यही होता है कि यार 2 दांत दिखा दो। अब जानवर के जब निकेल पकड़ के आप दांत खींचोगे तो उसको तकलीफ तो होगी ना। 2 दांत होते कौन से? चले आ जाए, हम आपको दिखाते हैं। चले आ जाए। वैसे अगर आप इस जानवर की कुर्बानी करना चाहते हैं तो 2 साल उम्र होना ज़रूरी है। ठीक है, ऊँट की 5 साल, गाय की जो है वो 2 साल और बकरे की 1 साल। तो अब ये कि 2 दांत का होता है तो कहते हैं कि वो 2 साल उम्र हो गई है। तो अब 2 दांत हैं कौन से, वो आपको दिखाने लगे। ये बड़े वाले 2 दांत बीच के, ये 2 दांत देखना जरूरी है जी। ये 2 दांत, ये 2 दांत होते हैं। और यही कह रहा हूँ कि अगर कुछ देर पहले एक बंदा आया तो वो इसको खीरा समझ रहा था। अच्छा, उसको नहीं पता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसको पता चलता है वो जानवर का भी सौदा करे और आके हमसे बात करे, तो आप भी लेके जाओ और हम भी सुकून से बेचें। अगर आपको मालूमात है तो आप बात करें, अगर मालूमात नहीं है तो सामने वाले की
बात माने। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए। चलें जी, कुर्बानी करना किस नबी अलैहिस्सलाम की याद में है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। वो अपने कौन से बेटे को लेके जा रहे थे, नाम क्या था उनका? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। आपकी वालदा का नाम क्या था इस्माइल अलैहिस्सलाम की? हजरत हाजरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। क्या कहेंगे भाई? क्या बोलेंगे यार, इधर आए लेने के लिए मगर तो यहाँ तो रेंज से सारा नहीं बाहर है, कुछ भी नहीं भाई। ये मन के मांग रहे भाई 2.5 लाख रुपए खड़ा आपके सामने। अच्छा, हमने मन के हिसाब से, आप 70 के हिसाब से लेना। चलो ये बेचने वाले हैं, ये खरीदने वाले हैं। चलो एक थोड़ा मुकालमा दिखा दो। 2 लाख बोल रहे हैं, हम इसको 70 के हिसाब से देते हैं, और क्या करें, ये सिर्फ खाली इनके वहम है। अब ये देखें, अच्छा ये देखें, सबसे जो बड़ी बात है, कुर्बानी का जानवर है, अब उस पर हमने कांटा नहीं लगाया हुआ। यार मैं बोलूँगा ना ये 5 मन का, ये बोलेंगे 3 मन का, अगर ये 3 का 5 का, ये जब माइंड सेट आप हटा दोगे ना, तो फिर जानवर का सौदा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, पिछले से पिछले साल भाई मैंने लिया था 95 का। सही है ना? मिल गया था बिल्कुल मिला था 95 का। जी। अब वही 2.5 लाख रुपए का है वही जानवर। वही डबल जी, से भी बिल्कुल ऊपर क्या चला कहेंगे? गया। हमने भी तो 95 का बेचा होगा तो हमारे बारे में आया होगा, इस साल भी तो वही होगा, तो हमारे बारे में तो उसको नहीं मिल रहा, वो भी तो हम व्यापारी से लेके गए थे ना। अच्छा, ये जो है तमाम व्यापारियों की तर्जुमानी कर रहे हैं और ये कस्टमर की तर्जुमानी कर रहे हैं, ठीक है? अब गरीब तबका भी तो करना चाहिए ना, उसको भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है। सबको करना चाहिए, तो उसके हिसाब से एक रेंज बाहर आनी चाहिए यार। अच्छा, ये एक माहौल बनता है, वो इतने बोल रहे हैं, ये इतने बोल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई भी ऐसा नहीं होता कि अगर वो जानवर लेने आया है तो खाली चला जाए। नियत है ना लेने की तो इंशाल्लाह बिल्कुल मिलता है, मिल जाता है। घूमने से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लाखों लाख जानवर जो कुर्बान होते हैं राह खुदा में, सबको सबकी रेंज के हिसाब से जानवर मिल ही जाता है, और इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा, और आप जो मांग रहे हैं वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बच्चे भी यहाँ पर आ गए। कैसे हैं बच्चों? गर्मी हो रही है इतनी, घर में बैठे हैं, आप लोग क्या करने निकल गए? एक मौका मिलता है बकरीद का। देखने आए या फिर खरीदना भी है? देखने, अभी तो देखने आए, अभी देखने आए, खरीदने आए। खरीदना है। कुछ पसंद आया वहाँ पे सौदा। वापस है जी। सुफियान साहब, आपको जो बोले भाई आपको कौन सा पसंद है? बिल्ली पसंद है, खरगोश पसंद है, हाथी गाय। पसंद, गाय पसंद है? आप, बछड़ा आपको कौन सा जानवर पसंद है? गाय। गाय। सब बच्चों को मैं एक सवाल दे रहा हूँ, हमने जानवरों का किस तरह ख्याल रखना है, सब एक एक बात सोच के रखें। जानवरों की केयर करनी है, कैसे करनी है? उनको छाँव में रखना है। छाँव में रखना है, जबरदस्त। और कोई बात? खाना पीना सही टाइम से देना। क्या खाने में क्या देना है? बिरयानी देना है, टिक्का देना है, क्या देना है? नहीं, जो उनका भूसा चारा जो होता उनका है। भूसा है, जो उनका खाना है। जी, आप कोई बात? लकड़ी या कुत्तर वो सारा उनको देंगे ना तो वो उनका पेट बढ़ेगा, खराब हो जाएगा। लकड़ी वगैरह नहीं देनी है, लकड़ी वगैरह, ठीक है। आपके ध्यान में कोई बात, किस तरह ख्याल एहतियात रखें? करने है ये बकरी। एहतियात करनी चाहिए। क्या एहतियात करें? जैसे एहतियात दाना चारा टाइम पे खिलाने हैं। टाइम पे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे मेरे भाई? जानवर को प्यार करना है, वरना क्या होगा अगर प्यार नहीं करेंगे तो? मर जाएगा जानवर। अरे नहीं, मरेगा नहीं, अगर प्यार नहीं करेंगे तो मरेगा नहीं। बच्चों की बच्चों वाली बातें जी, ठीक है जी। खाना टाइम से देना है, और वैसे भी बहुत गर्मी है, पानी भी ठीक से पिलाना है। हमें भी पानी पीना है, इनको भी पानी पिलाना है, गर्मी क्योंकि बहुत है। छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें की। आइए मजीद आगे यानी बढ़ते हैं। अच्छा, ज़बा करते वक्त जो है ना, बड़ी बेहतियातियाँ हो रही हैं, बड़ी बेहतियातियाँ हो रही हैं, जानवर पर जुल्म हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या क्या एहतियातें करनी है? जी, छुरियों पे धार लगाए सबसे पहले, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर जानवर हमने देखे वो लगे पड़े होते जानवर कठिन हो, जब इशारा जानवर अजियत में होता है। और कुछ कुछ मैंने ऐसे भी देखे एंड वक्त तक धार नहीं लगी होती, वो एंड वक्त पे थोड़ा सिल्ला फिरा है और फिर धार पे लिए गए, वो अगला जानवर इतना तड़पते, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़। सबसे पहले जिससे मैं ये बोलूँगा कि आप बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। छुरी पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जानवर को जितना हो सके अजियत से बचाएं, अजियत से बचाएं। और अभी जो शोबाजी के लोग बहुत ज़्यादा हवाबाजी कर रहे हैं, तो कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह की रज़ा के लिए लोग लाते हैं, ना ही शोबाजी के लिए। आप क्या कह रहे थे भाई? जानवरों को किबले की तरफ ही एक ही दफा गिराए कि उधर ना करना पड़े, उसको तकलीफ ना हो, किबले की तरफ ही उसको अच्छा, एक लोग दफा ये बात तरीके तो से कह गिरा रहे होते दें। हैं कि किबले की तरफ रुक करके जो है ज़बा करना, ये अच्छी बात है, लेकिन गिराने से पहले जो गिराने वाले लोग हैं, आप उनको बता दें भाई इस तरफ खाने काबा है, इस तरफ लेकर आना है। अब वो पथरीली ज़मीन होती है, गिरा दिया, फिर वो घसीटते हुए लेकर आते हो, कितनी तकलीफ हो रही है। एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे काम की वजह से जो है बाकी काम तो ख़राब ना करें ना, तो इस तरफ भी आपने तवज्जो रखनी है। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो बकरी को ज़बा करने के लिए इसे टांग से पकड़कर घसीट रहा था। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तेरे लिए खराबी हो, इससे मौत की तरफ अच्छे अंदाज में लेकर जा। ये कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, सहाबा इकराम हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनकी सीरत में ये बातें मिलती हैं। पूरी तरबियत है कि जानवर पालना कैसे है, और उसको ज़बा करने से पहले किस बात का और ध्यान रखा जाए कि बस अब ये ज़बा होने वाला है,
आने का टाइम हो गया, बस क्या होना चाहिए? एंड टाइम पे चीज़ें याद आती हैं। और पानी का जो अक्सर होता है कि गिरा दिया, फिर वो पानी लेने जा रहा है, ठीक वो है। पानी लेकर आ रहा है, वो जितनी देर में गिरा रहा है बेचारा अगला जानवर तो इधर में उसकी गर्दन बेचारे की ज़मीन पे लगी हुई है, सही। खिसक रही है। वो लम्हा करीब आ रहा है कि अब जानवरों को जो ज़बह वगैरह किया जाएगा, ठीक है। अब उस वक्त क्या माहौल बनता है, लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, तफरीह वाले अंदाज में तालियां बजा रहे हैं, वो तो बेचारा अपनी जान से जा रहा है, तो उस वक्त अंदाज क्या होना चाहिए? अंदाज होना चाहिए कि अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किया जाए उसको। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा जहन से निकल जाता है, जो करीब में लोग हैं वो दूर से पढ़ें, ताकि क्या पढ़ना क्या है? अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, व लिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक सुना दी आपने, क्या कह के जानवर को ज़बह करना है? तो ज़िबा करने का तो अलग है। क्या है वो, क्या है? अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अब वो ज़बह करते वक्त ज़िबा करने ये वक्त पढ़ना तो है वो- बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह वो अकबर। तो अलग है जी। अच्छा जी, कुर्बानी के कोई भी फवाइद बता दें, कोई भी एक फ़ायदा, भाई ये फ़ायदा है। जहाँ तक मेरे इल्म में जानवर शायद पुलिस सिरात पर हमें जाने से आसानी देगा, माशाल्लाह, ये आखिरत में सवाब है। आखिरत में सवाब है। ये है कि देखा है तो गरीबों की मदद हो जाती है। हाँ, गरीबों कुर्बानी की का फायदा गरीबी है, की मजबूत गोश्त मिल जाता है उनको, जी। ठीक है। रोजगार के मौके मिलते हैं। अब जाहिर है व्यापारी हैं, पूरे साल पालते हैं, अभी बेचते हैं तो इनका भी एक घर चलता है। तो कुर्बानी के बेशुमार फवायद हैं। जी, माशाअल्लाह। सही बात। तो आइए मजीद आगे की जाने बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, रौनकें। यूपी मंडी में आए हैं, हमें पता चला था जानवर यहाँ पे माशाल्लाह बड़े सस्ते हैं, ठीक है। तो बच्चे थे, हमने बोला चलो ठीक है देख लेते हैं। यहाँ तो आते ही जो है ना वो बस जानवर देखा तो भाई यहाँ तो 12 लाख 10 लाख। तो गरीब आदमी का क्या होगा भाई, जो नीचे का तबका है, जो बेचारा 2-2.5 लाख रुपए जानवर लेना चाहिए उसको, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब जो है ये जानवर जो है बकरा ईद, जी जी ईद के दिन करीब से करीब तर हैं। जी जी अब जानवरों को वो लम्हा आ रहा है, वो वक्त आ रहा है, करीब है जी, कि अब जी। ये जानवर जो राह खुदा में पेश किए जी जाएंगे। सुन्नत इब्राहिमी तो अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत इब्राहिम इंशाल्लाह ताला अदा करेंगे, खुश दिली के साथ करेंगे इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह। यूँ होता है कि जब जानवर अब आखिरी दिन है, ठीक है, अब सुबह हुई है, अब ईद की नमाज से जी। पढ़कर आए, अब इन जानवरों के साथ किस तरह का अंदाज होना चाहिए? देखिए बात ये है कि हम तो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो फजर की नमाज इंसान आदमी तरीके से पढ़े, सही। हम सब मुसलमानों को पढ़नी चाहिए, जिसकी कुर्बानी करे ना करे। ईद की नमाज के बाद अच्छे कसाई को लेके आया जाए, और कसाई जो है तरीके से उसको सिल्ला जो है तरीके से, असल में लोग आड़े टेढ़े लोग आए हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता, पैसे कम पैसे कम के चक्कर में जो ना बस छुरी फिरवा रहे होते हैं, जानवर के लिए बड़े तकलीफदा है। तो भाई बात ये है कि यार सुन्नत इब्राहिमी आप करवा रहे हो, ठीक है, 2-2 लाख 5-5 लाख रुपये जानवर ला रहे हो, कसाई को आप 10 हज़ार नहीं दे सकते आप। तो कहने का मतलब ये कि दिल बड़ा अजीब सा होता है कि यार जानवर हम यार कुर्बानी कर रहे हैं, 5 दिन बड़ी मेहनत करी, जानवर को खिलाया पिलाया, सुबह का खिलाते हैं, सुबह रात को खिलाते पिलाते हैं, तो बस ये है कि दिल वो होता है, लेकिन पर अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। आमीन। अच्छा, यूँ भी एक जानवर तो खरीद लिया, अब गाड़ी में कंजूसी बना होगी कि बस छोटी गाड़ी हो, उसके अंदर बैठाने में, फिर चारा खिलाने में शायद खुश दिली हो जाए, लेकिन बाद दफा उसका चारा इसको खिला दिया कि अगर मैं खरीदूंगा तो शायद ये खुश दिली से करें। फिर इसी तरह जो कस्साब हजरात हैं उनको आपने, अच्छे जो लोग हैं उनको आपने पहले ही बुक करना पड़ेगा। अगर आप 1-8 दिन पहले जाएंगे तो वो जो अच्छे माने हुए लोग होते हैं बोलते हैं हम तो बिजी हैं, तो आपको नहीं। अच्छा, फिर ये भी एक बात है, अगर ये अनाड़ी लोग जो होते हैं ये इनके हक में नहीं है, लेकिन अगर ये लोग ना हो तो इतने लाखों जानवर ज़बह कैसे किए जाएंगे? तो अगर ये लोग मिल जाते हैं तो बस हो जाती है कुर्बानी। लेकिन जो लोग नहीं जानते ये काम, वो काम सीखें, अच्छे अंदाज से करें। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी अच्छे अंदाज से अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, जानवर जो है वो अब ऐसा होगा काटा जाएगा, राय खुदा में पेश जाएंगे, तो बच्चे जो क्या सोच रहे होते हैं? दिल नहीं चाह रहा होता है कि ज़िबा करने का। और दूसरी बात जानवर का ये होता है, लोग क्या करते हैं कसाई फ़ौरन ज़िबा करने के बाद खाल उतारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होने देना चाहिए। अब यही बात पता होती कैसे है चलेगा ठंडा हो गया? जब तक वो तड़पे ना, ठीक है, तड़प रहा है तो मतलब इसमें जान है, जब पूरी जान निकल जाए फिर उसके बाद। अच्छा, जैसी उसने जो है सल्ला यानी पहली छुरी फेरी, अभी खून वगैरह निकल रहा है, तो अब आप जो कस्साब है उसको बिजी कर दें किसी भी काम में, कीजिए चाय पिला दें, वो चाय जब तक चाय पिएगा थोड़ा ठंडा वंडा, वरना फिर ये हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। छुरी लेके आप कोई चीज़ दे दें, कोई बातचीत करना शुरू कर दें, ताकि और उसको बोल दें, अच्छा ये आप जब बुक कर रहे हैं तो उस वक्त आप उसको बोल दें भाई जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम खाल नहीं उतारने देंगे। सारे बच्चे बोलते हैं कि ज़्यादा वो करे, ज़्यादा मस्ती करे जानवर। अच्छा, अब बाद बच्चे रो भी रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मेरा जानवर काट दिया, मेरा जानवर काट दिया। तो बच्चे होते हैं, बच्चों का अपना अंदाज है। चले मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, ठीक है बच्चों? अच्छा, अगर कोई जानवर पसंद आ रहा है तो क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहना चाहिए। तो छोटे बच्चों का
और छोटे बच्चियों का जो है ख्याल करना है। कुर्बानी करनी है, दिल से करनी है, खुश दिली से करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे भाई? ईद की खुशी है, ईद अदा करना है, सही अल्लाह की राह में कुर्बान करना है जानवर को, जबरदस्त जबरदस्त, सही है ना, और इसीलिए निकले हुए हैं। जबरदस्त। अच्छा, आप खरीदने आए या फिर फरोख्त कर रहे हैं? नहीं, फरोख्त भी कर रहे हैं, दोनों चीजें चल जी, रही हैं। जी, जी, चलें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये है कि अब जानवर जो है वो बकरा ईद के दिन बिल्कुल करीब है, कसाब से क्या क्या बातें करना चाहेंगे, कुछ पॉइंट बताएं। कसाब से मकसद, किस मकसद का बात करना चाहेंगे? बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि वो पूरी एक जान होती है जानवर में, लेकिन वो खाल उतारना शुरू कर देते हैं। उसकी कोड़ी नहीं करनी चाहिए। कोड़ी क्या होती है? कोड़ी हड्डी होती है ना इसकी, खाली ठीक। सल्ला, जब तकबीर पढ़ते हैं ना, ठीक है, सल्ला मार के उसको ठंडा होने दें। ठंडा अब बहुत से क्या करते हैं, यहाँ से चीरा मार के दिल में छुरी मारते हैं, इसका नहरा करते हैं, नोक नहीं लगाते हैं। नहीं मारना चाहिए वो, सही है। वो क्यों, जानवर को अजियत है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये है ना, बहुत गुस्से में भी होते हैं, बिजी भी होते हैं, तो बोलते हैं हटिया हटिया। मसला ये है कि उसको जब सल्ला फेरे उसको अजियत ना दें, सही है, ठंडा होने दें। ठंडा होना। जल्दबाजी का काम बेकार है, क्यों, वो खराब हो रहा है मामला। सही ये बहुत से जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ भी काटना है वहाँ भी काटना है, वो चक्कर बेकार है। वो जानवर को अजियत दे रहे हो मगर अपने गुनाह में भी इजाफा कर रहे हो। जब देख रहे हैं कि जानवर पे जुल्म हो रहा है तो उस वक्त कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। नहीं, एक्शन उठाना चाहिए उनको भी। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। असल में जो कुर्बानी कर रहा है ये तो उसको भी देखनी चाहिए ना, अहले खाना जिसका जानवर है उसको भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए इस बात पे कि मैं बहुत से देखा है कि जानवर पे छुरी चल रही है, आधा गला काटा है, जानवर उठ गया। अब हुक्म है कि ठंडा होने दिया जाए जानवर को, वो दिल की तरफ भी छुरी मार रहे होते हैं उसके, ये दरअसल अजियत है जानवर को। इसको तकलीफ नहीं देनी है, एक अच्छे अंदाज से कुर्बानी हो। जी, आप क्या कहेंगे? अंदाज का मसला भी ये है ना कि अच्छा कसाब भी होना चाहिए, मगर आजकल जो है ना, जो सालों के अंदर काटते हैं थोड़े कम पैसों की, ऐसा जो दूसरे जो जानवर को ख़राब कराते हैं उनको भी सोचना चाहिए। ठीक है ना, क्यों मसल लाखों की कुर्बानी तो कर रहे हो, थोड़े चंद पैसों के लिए किसी रोड से उठा के लिया है, वो जानवर ही ख़राब कर लिया। सही 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 है, जेन्युइन कसाब से कराओगे तो कभी भी काम खराब नहीं होगा। जबरदस्त जबरदस्त। आप कुछ कहेंगे भाई, ऐसे मौके पर क्या क्या मनादिर देखने में आते हैं, गलती की निशानदेही करें? हाँ, पहले ये मालूम कर लिया जाए कि किबला कहाँ से गिरा है। सही है। अगर गलती से अगर किबला रुख ना हो तो घसीटा मत, वैसे ही ज़िबा कर दें, तकलीफ ना दें उसको। कैसे फ़र्ज वाजिब तो है नहीं किबला रुख होकर ही ज़िबा करवाना। कुर्बानी के जानवर के जो गोश्त हैं उसके कितने हिस्से करने चाहिए? 3 हिस्से। 3 हिस्से। अच्छा, वो वक्त आ रहा है कि 3 हिस्से करना है, और अगर बकरे का गोश्त है वो इतना महंगा, अब ये है कि अफजल ये है कि 3 हिस्से करें। अब उस वक्त दिल में बातें आ रही हैं कि क्या करें, अच्छा वाला हिस्सा अपने पास रखें, क्या कहेंगे आप? ये बेहतर ये 3 हिस्से कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इसका कोई गुनाह नहीं है, गुनाह ना कोई ऐसी बात है कि सारा भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ये हक है गरीबों का कि गरीबों में, एक रिश्तेदारों में और एक अपना रख लें। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें, अगर गोश्त देने की बात है तो जाके दिया जाए तो ये अच्छा है, बुला के देना मुनासिब नहीं है, इस तरह आवाज़ मार के बुलाना। जाके दें, अच्छा है, बहुत अच्छी बात की, और अच्छे अंदाज से दें। बाद दफ़ा घर के ही शॉपर में दे दिया तो शॉपिंग बैग भी अच्छे लें, ज़हे नसीब के इज़्ज़त के साथ उनको पेश करें, गरीबों को तो उनका भी दिल चौड़ा हो। अच्छी सी टोकरी में दे दें, टोकरी उनके बाद में काम आती रहेगी। तो जितनी नियतें आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। जानवर ख़रीद के ले गए, ठीक है, अब कुर्बानी के दिन भी करीब हैं, ठीक है, अब जब ज़बा का वक्त आ रहा होता है तो उस वक्त जो है ना बड़ा एक हुल्लड़बाजी वाला माहौल बना होता है। उस वक्त हमें जानवर से किस तरह एक हमदर्दी करनी है, और लोग क्या क्या जो है गलतियां कर रहे हैं उस वक्त, क्या कहेंगे भाई? पहले तो हमें उससे प्यार करना है, और दूसरा ये है कि पानी वगैरह पिलाना है, ठीक है, और दूसरा फिर क्या नाम है, जब वो जाते हैं तो कसाई वगैरह ये है कि बहुत सारे आ जाते हैं तो इससे जानवर डर जाता है, तो उसे प्यार मोहब्बत से ज़िबा करना चाहिए। और दूसरा ये है कि ज़्यादातर ये होता है कि जो अपना टेम्परेरी होते हैं, जैसे कि मुर्गी काटने वाले हो गए, वो भी काट रहे होते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जिनका सीज़न है आप उनको करने दो, ताकि उनकी भी रोज़ी मिले। सबको ही, सबकी रोज़ी अल्लाह देता है, तो ये है कि आप किसी की रोज़ी पे हक ना मारो। सही है। छुरी, अच्छा बिजी हैं वो लोग, तो बिजी हैं। छुरी काटने वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर ये होता है कि छुरी की जो धार होती है ना वो सही नहीं लगाते, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अच्छा, वो खुद भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं। एक धार में कटना चाहिए, लोग लगे हुए होते हैं, जानवर की पूरी जान निकाल देनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग वक्त नहीं लेते, इंतज़ार नहीं करते, और डायरेक्ट हलक में छुरी मार देते वो, जिससे ये कि जानवर की जान जल्दी चले जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पूरा ठंडा होना चाहिए। किस गलती की निशानदेही करेंगे कि उस वक्त जो ये गलती हो रही होती है? ऊपर चढ़ जाते हैं, लाते हैं, मारते हैं गाय को। हाँ, ये तो बेचारी जान से जा रहा है, लेकिन किसी ने दुम पकड़ी हुई है, किसी ने गिरा रहे हैं। अब 10-12 लोग चढ़े हुए होते हैं बिला वजह के ऊपर वजन दे रहे हो, हालांकि गिर गई,
अब इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सब अब शायद अपना हिस्सा मिला रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आपने अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। जब वो जानवर गिर गया, अब तो बेचारा बेबस है ना, हाथ पाँव उसके बंधे हुए हैं और बस छुरी फेरनी है। एक रहम करें, रहम आना चाहिए बिल्कुल उस वक्त। फिर मरहला आता है गोश्त की तकसीमी का। सही। कितने हिस्से करना अफजल है? यूं कर लें सवाल। 6 और कम करें 5 और 4 एक और 3। हाँ जी, 3 हिस्से करना है, ठीक है। एक हिस्सा किसको? एक रिश्तेदार, एक गरीबों में जाएगा। गरीबों में जाएगा, सही है। और एक रिश्तेदारों में जाएगा, रिश्तेदारों के लिए हो गया। ठीक है। का क्या करेंगे? और तीसरे का नहीं पता। सोचें भाई, 3 हिस्से कर लिए हैं गोश्त के। सही है। ये गरीबों के लिए, घर का तो नहीं होगा। हाँ, घर का भी तो करना है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपना ही कर रहे हैं। ये 3 हिस्से मेरे, बल्कि 3 हिस्से ही नहीं कर रहे हैं। तो 3 हिस्से करें। कुर्बानी सिर्फ यहाँ तक करनी है कि ज़बह किया, अभी भी कुर्बानी देनी है। और ये लम्हा बड़ा भारी होता है, अगर फ्रिज में चला गया उसके बाद कैसे देंगे? गोश्त वगैरह बांटते तो ये कि सारी बॉडी अपने पास रख लेते और हड्डियां वगैरह सब गरीबों अब कर रहे हैं, अब 3 हिस्से कर रहे हैं। अब 3 हिस्से तो ये तो रिवायत है ना कि हड्डियां लोगों को देनी है। थोड़ा एक इतना शॉपर बना लेंगे और उसमें 2 बोटियां होगी और 3 हड्डियां होगी। जब इस किस्म का एक पीस बनाया आपने, शॉपर में ये चीजें डाल दी हैं, अब जिनको देने जाते हैं ना बोलते हैं, अब ये शायद जो जुमले बोलते होंगे ना, यार ये क्या दिया है, तो शायद अब तो व्हाट्सएप का दौर है, तस्वीर खींच के बोलते हैं क्या दिया है। तो किसी को अगर गोश्त दे रहे हैं, अच्छा आपने करना है, उनको बांटने में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। अब तकसीम कर दिया, जो आ गया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो अच्छे अंदाज से बांटें। एक मैं सवाल करने लगा, ठीक है? चलें, ये बताइए कुर्बानी किसकी याद में? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन किसकी कुर्बानी करने के लिए लेके गए थे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए। हज़रत इब्राहिम इस्लाम, इस्माइल इस्लाम। अच्छा, आपकी वालदा का नाम क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की जी। चलो मैं 3 इशारे दे देता हूँ, ठीक है? हज़रत आसिया, हज़रत हव्वा और हज़रत हाजरा। ये हाजरा वगैरह, आप क्या कह रहे हैं? हाजरा। हाँ जी, हाँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत हाजरा है। अच्छा, वो कौन थी जो है वो सफ़ा मरवा के दरमियान ढूंढी थी पानी की तलाश में? बीबी हाजरा। सुभान अल्लाह, ठीक है। तो कुर्बानी तो हम कर रहे हैं, इन्हीं दिनों हज भी है, ठीक है? तो हमने ये बातें भी मालूमात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को इज्जत दे, बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? समीर, बहुत प्यारा नाम है। अब्दुल राफे, वक्त देने का शुक्रिया। आइए इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं। मवेशी मंडी में आए हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहू आपको देख रहे हो। मरहबा। क्या कहेंगे? हमें देखने का बड़ा शौक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको देखें। हम तो दुआ के लिए कहेंगे हज़रत साहब हमारे लिए, हम सबके लिए दुआएं मगफरत कर दे। हज़रत साहब का दीदार ही हो जाए, ये भी बहुत है। खाली दीदार के लिए ही तरस जाता है हम लोग। बदनी सैन चैनल के बारे में ये कहूँगा कि मुझे तो मेरे पर्सनली, क्योंकि मेरे घर में चलता है, सही है, मेरे घर में बाकी चीज़ नहीं चलती, बदनी चैनल चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं देखता हूँ घर पे बदनी चैनल के जो कार्टून है, क्योंकि दूसरे कार्टूनों में अच्छा नहीं होता है देखना, और इसमें बहुत अच्छे आदाब होते हैं। मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ, वो पढ़ते हैं, देखते हैं, बजाय दूसरे कार्टून देख के वो ख़राब हो, और ये चीज़ देखेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बड़ा अक़ीदतमंद हूँ मेरे सुन्नत का। अच्छा बताएं, जानवर खरीदारी से लेकर, ठीक है, घर से चलें खरीदने के लिए, और वापसी जब आ जाता है और फिर ज़बह हो जाता है, उसकी कुर्बानी हो जाती है, गोश्त भी तकसीम करना है, बहुत सारे मसले मसाइल से गुजर रहा होता है। ये इतना एक पूरा प्रोसीजर है, ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यूँ यूँ यूँ। आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला कौन सा है? कोई भी एक मसला बता दें। बड़ा मसला महंगाई का ही है, सबसे बड़ा मसला कि हमारी रेंज है वो बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इनकम इतनी ही है और जानवर कहाँ पहुँच गया आसमान के ऊपर। 1 लाख तो ऐसा हो गया है तो ₹1 है। सबसे बड़ा मसला परचेजिंग का ही है। परचेजिंग का है। हाँ, रेट डन नहीं होते हैं, जिस रेट में लेने हो वो रेट मिलते नहीं है। रेट बहुत ज्यादा है, महंगाई की वजह से क्या कर सकती है, लेकिन लेना भी है, इंशाल्लाह लेंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बानी करेंगे भी। मसला तो यही है कि हम जो जानवर समझ आता है उसके रेट इतने हाई होते हैं, और जो जानवर मतलब है कि समझ ही नहीं आता उसके रेट नॉर्मल हो रहे, तो बनता जाए तो जाएगा। रेट बहुत आसमान से बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यही आता है कि इंसान की जो है ना गुंजाइश जो होती है ना, एक लिमिटेड होती है कि भाई इतनी लिमिट है, और वो ये चाहता है कि इस लिमिट के अंदर मुझे फरबा जानवर भी मिले, खूबसूरत जानवर भी मिले, और जो शरीयत के मुताबिक जो शरीयत के उसूल हैं कि उसकी उम्र भी पूरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ऐप भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखते हुए बंदे को अपनी रेंज के अंदर, ये सबसे मुश्किल काम है, जो उसकी रेंज है और उस रेंज में मिल जाए। मसले तो हैं, क्या महंगाई है, तकसीम का मसला होता है, और तकसीम का मसला होता है, क्योंकि जिन लोगों का हक बनता है, आने वाले इतने होते हैं,
मांगने वाले इतने होते हैं कि गोश्त पूरा नहीं होता। रिश्तेदारों का और घर वालों का और मांगने वालों का, जिनका हक बनता है गरीबों का, उनका ख्याल तो हर दौर में ही करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो गोश्त की तकसीम हैगा, क्योंकि उस वक्त एक इंसान इतना थक जाता हैगा ना, तो फिर उसके बाद जो है वो बांटना बहुत, क्योंकि अब कराची इतना बड़ा शहर है, अब एक रिश्तेदार इधर है तो एक उधर। ये कसाई का भी तो मसला है ना, ये महंगाई तो अपनी जगह है, कसाई का भी तो मसला है ना। अगर उनको बोलो भाई ये 4 मन का जानवर है तो बोला 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? अब बताओ बंदा क्या करे, जानवर 1 लाख का ले लिया, 20,000 उसको कटाई दो। या मेरे सुन्नत आपकी बारगाह में एक सवाल है, वो ये कि कुर्बानी के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जो सबसे आखिरी मरहला होता हैगा जो कि गोश्त की तकसीम का होता है, अब उसमें कराबतदार और रिश्तेदार जितने भी और जानने वाले होते हैं, कराची जैसे कि बहुत बड़ा शहर है तो बहुत दूर दूर वो रहते हैंगे, तो उन तक पहुंचाने के लिए कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जी अमीर सुन्नत, मवेशी मंडी आना हुआ और आशिकान रसूल ने कुछ सवालात भी अर्ज किए, तो आप अपनी मीठी मीठी आवाज़ में, मीठे मीठे अंदाज में इन सवालातों के जवाबात इरशाद फरमाएं, हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र आफियत के साथ अता फरमाए। आप इसी तरह जो हमारी रहनुमाई करते रहें। हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। एक तो खुशी ये होती है कि ये जहाँ भी मंडी में तरकीब होती है, ये आवाम को शायद वहाँ से जमा कर लेते हैं, और ये आवाम जो है दावत इस्लामी को जानती होती है। एक शोहरत, दूसरी शोहरत कि इनको मदनी चैनल का पता होता है। अल्लाह की रहमत से मैं यही गौर कर रहा था कि बिल्कुल अनजाने अनजाने जो इस अफराद होते हैं इनको भी पता होता है कि दावत इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुख्तलिफ मतलब यानी कि इसमें मतलब मदनी फूल थे और महंगाई का एक तादाद थी जो रोना रो रही थी, और तकसीम करने के हवाले से भी सवाल आखिर में किया गया। गोश्त, तो गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। तो अगर पूरा जानवर खुद रख लेता है, ये तकसीम नहीं करता, गुनाहगार नहीं है। अब वो रिश्तेदारों को पूछते थे कि दूर दूर रहते हैं, इनको कैसे पहुंचाया जाए, तो इनको रिश्तेदारों को ज़ाहिर जब शादी अपने यहाँ होती होगी तो इनका जाकर दावत भी तो दे आते होंगे, कुछ ना कुछ तरकीब हो ही जाती है। इधर उधर मीलों मील दूर मैरिज हाल होता है तो उसमें भी खाने के लिए बंदा जाता ही है। तो कोई ऐसी सूरत बना ली जाए, क्योंकि रिश्तेदार को देना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है इससे। और ये भी हो सकता है कि उसको अब तो इससे असबाब है, फ़ोन कर दिया, पैगाम दे दिया, सूती पैगाम दे दिया, ऑडियो मैसेज दे दिया कि आपके हिस्से का गोश्त मैंने रखा हुआ है, कब यहाँ से गुजर होगा आपका, कब तशरीफ लाएंगे, तो मैंने तैयार रखा है, या किसी को भेज सकते हैं तो मंगवा लें, मैं कभी आया तो मैं इंशाल्लाह लेता हूँगा। इस तरह की कोई तरकीब अगर जहाँ जहाँ मुमकिन हो ना, ये कर ली जाए। अब दूसरे शहर में भी रिश्तेदार होते हैं, ज़ाहिर तो वहाँ पहुँचा नहीं सकते, दूसरे मुल्कों में रिश्तेदार होते हैं तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। कराची टू कराची अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो फीलिंग मुमकिन है। तो मौके की मुनासिबत से आप इसको इस मसले को अपने तौर पर ही हल करना होगा आपको। मैं क्या हल करूँगा, मैंने मशवरे दिए, तो ये वो बातें हैं जो आदमी के जहन में आ भी जाती हैं कि किस तरह यूँ कर लें, यूँ कर लें, यूँ कर लें। और मैंने 1-2 बातें बताई, इससे ज़्यादा बातें हो सकता है आपके जहन में है कि यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। किसी दोस्त को भेज दें, किसी को स्कूटर वाले को भेज दें, जाके दे आए, देना चाहिए। जितनी दूर देने भेजेंगे ना उतना ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी, वो दूरियां फासले हों तो सिमटेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम देख रहे हैं कुर्बानी की रौनक है, और लोगों के पास गए, बातचीत की, और मवेशी मंडी में आए तो एक तबीयत में एक अलग ही खुशगवारपन आ जाता है और एक एनर्जी आ जाती है, और बाद लोगों से उनसे बातचीत करें तो एक अच्छा माहौल बन जाता है।
अल्लाह ताला हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनक ईद देखो तो, रौनक ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है।